आपको कोई इवेंट अटेंड करना है, शादी पर जाना है या किसी भी फंक्शन में जाना है और आपको इंस्टेंट फेयरनेस चाहिए, तो आज ये वीडियो स्पेशली आप ही के लिए बनाई गई है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बायोफेड बीबी क्रीम पर, जो इस वक्त आपको यहाँ नज़र आ रहा है। बायोफेड क्रीम पर हम अपनी पिछली वीडियो पर बात कर चुके थे, जो इस वक्त आपको यहाँ बिल्कुल यहाँ ऊपर नज़र आ रहा होगा। इसमें हमने बात की थी कि बायोफेड क्रीम किस लिए और किस पर्पज़ के लिए हमने यूज़ की थी, क्या साइड इफ़ेक्ट्स थे, क्या एप्लीकेशन थे, सब कुछ डिस्कस किया था हमने। लेकिन ये बायोफेड बीबी क्रीम है, इसमें और उसमें फ़र्क क्या है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। मैं इब्राहिम तरीन और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल ओ ब्यूटी डोज। नो चीटिंग, नो ग्रीटिंग, ओनली लर्निंग। गाइस, बायोफेड बीबी क्रीम ये स्पेशली आपके फ्रीकल्स, एक्नी मार्क्स यानी एक्नी स्कार्स जिसे कहते हैं, किसी और तरह के अगर मार्क्स हैं, सनबर्न्स हैं, आपकी चेहरे की लुक डल हो रही है, आपका मेलानिन लेवल इंक्रीज़ हुआ है, इन सब पर्पसेस के लिए यूज़ होगी। लेकिन किस तरह यूज़ होगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो बायोफेड की निस्बत आपको क्विक रिस्पांस देता है, आपके चेहरे को क्विकली फेयर बनाता है। दरअसल ये एक फेयरनेस क्रीम है। वो जो थी वो हमारे पास लाइटनिंग क्रीम थी और ये फेयरनेस क्रीम है। अब वीडियो में आगे जाने से पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि फेयरनेस और लाइटनिंग में फ़र्क क्या है। लाइटनिंग बेसिकली आपके चेहरे के ऊपर जब स्कार्स होते हैं यानी मार्क्स, जैसे दाने आते हैं वो चले जाते हैं, उसके निशान रह जाते हैं, या किसी कोई छोटा हल्का फुल्का कट लगा हो उसका निशान जो रह जाता है उस निशानात को गायब करने के लिए हम लाइटनिंग क्रीम यूज़ करते हैं, जो वक्त के साथ साथ आहिस्ते आहिस्ते आपके वो निशानात गायब करती है और आपको फेयरनेस प्रोवाइड करती है। मतलब एक ड्यूरेशन लेती है, कुछ महीने भी ले सकता है ये प्रोसेस, और कुछ हफ्ते भी ले सकता है। कुछ लोगों का तो ये सीन है कि साल तक रिकवर हो जाता है कंडीशन। लेकिन बायोफेड बीबी क्रीम ये फेयरनेस क्रीम है। और फेयरनेस क्रीम क्या होती है? फेयरनेस क्रीम आपको इंस्टेंट फेयरनेस प्रोवाइड करती है। इंस्टेंट फेयरनेस से मुराद यानी जैसे ही आप अप्लाई करते हैं उसी वक्त आपको फेयर कर देती है और आपकी लुक अच्छी दिखती है। अगर आपको किसी भी फंक्शन में जाना है, किसी भी इवेंट को अटेंड करना है या शादी का फंक्शन है, तो आपको ये क्रीम यूज़ करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। आप बिल्कुल ये यूज़ कर सकते हैं। आप कैसे यूज़ करेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये क्रीम फेयरनेस क्रीम है। वो जो थी वो लाइटनिंग क्रीम थी, उसमें यानी बायोफेड लाइटनिंग क्रीम थी, उसमें हमने यही डिस्कस किया था कि वक्त के साथ आपको फेयरनेस प्रोवाइड करती है और ये इंस्टेंट उसी वक्त। इसमें एक अहम फैक्टर डाला गया है जिसे हम SPF फैक्टर कहते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था उसमें SPF फैक्टर नहीं था, इसमें SPF फैक्टर है। ये आप दिन में लगाकर पूरा दिन लगा सकते हैं, 24 घंटे तक आपको काफ़ी ग्लोइंग स्किन प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि धूल मिट्टी ना हो। अगर धूल मिट्टी होगी तो आपको फिर कुछ घंटों बाद धोकर फिर दोबारा आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको SPF फैक्टर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ इसमें SPF फैक्टर डाला गया है SPF 30 यानी सन प्रोटेक्शन फैक्टर 30 से मुराद यानी ऐसा समझे कि 30 टाइम्स ज़्यादा आपको सूरज में खड़े रहने के बाद भी ये आपकी स्किन अफेक्ट नहीं होगी। कैसे अफेक्ट नहीं होगी? बाज़ लोग जब सूरज में खड़े होते हैं 5 मिनट के लिए, 5 मिनट बाद स्किन रेड होने लगती है। उस रेडिशपन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? सन प्रोटेक्शन फैक्टर वाली कोई क्रीम यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें पहले से डाला गया है। ये आपके लिए एक बेनिफिट पॉइंट है। फिर सूरज में आप तकरीबन घंटों तक खड़े रह सकते हैं, यानी ये सूरज से इसको कोई हार्म नहीं होगा। उसमें बायोफेड में आप हार्म हो रहे थे सूरज से, लेकिन इसमें नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स पर, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स से पहले हम इसके एप्लीकेशन पर बात कर लेते हैं। इसके एप्लीकेशंस ये हैं कि जब आप पहले अपना हर्बल फेस वॉश या हर्बल सोप, हर्बल फेस वॉश कौन सा होगा? मेंथोलेटम एक्नी क्रीमी फेस वॉश, जो बेसिकली दानों के लिए अच्छा माना जाता है। जब एक्नीज और पिंपल्स आते हैं उनके लिए इसमें मेंथोलेटम एक्नीज में फेयरनेस भी है, हमारे पास विटामिन भी, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बायोफेड बीबी की। तो पहले हर्बल फेस वॉश और हर्बल सोप से आपने अपना फेस वॉश करना है। उसके बाद साफ तौलिए या टिश्यू पेपर से ड्राई करके ये क्रीम अप्लाई करनी है। आपने ये अप्लाई कैसे करनी है? अपने फिंगर टिप पर ये क्रीम थोड़ी सी डालकर यूं डॉट्स अपने फेस पर उस क्रीम के डॉट्स बनाने हैं। ठीक है, अपने फेस पर उस क्रीम के डॉट्स बनाकर फिर फिंगर टिप नहीं है, फिंगर टिप यूं फिंगर टिप की मदद से
वो लगाना है, मसाज नहीं करना है। जैसे बायोफिट में ये नहीं था कि आपने डॉट्स लगाने हैं या मसाज करना है, वो सिंपली अप्लाई करके हल्का सा मसाज करके छोड़ देना। लेकिन इसमें क्या करना है, आपने डॉट्स की शक्ल में अप्लाई करके फिर फिंगर टिप्स की मदद से यूँ इसको ब्लेंड करना है, यानी मसाज जैसा, मसाज तो यूँ होगा लेकिन ये फिंगर टिप की मदद से यूँ लगाना होगा। ये तो इसकी एप्लीकेशन हो गई। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स पर। साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या हैं? इसके साइड इफ़ेक्ट्स वही साइड इफ़ेक्ट्स होंगे कि अगर आपकी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है तो आप ये यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसके साथ थोड़ी बहुत इरिटेशन होती है, रेडनेस होती है, थोड़ी स्किन रेड हो जाती है और बाज़ औक़ात हल्की हल्की जलन भी महसूस होती है। लेकिन हर किसी को नहीं, बहुत ही कम लोगों को, क्योंकि जिनकी स्किन हाइपर सेंसिटिव होगी। और हाइपर सेंसिटिव स्किन किन की होगी? जिन्होंने बहुत ज़्यादा क्रीम्स यूज़ किए होंगे अपने लाइफ में, जैसे गोल्डन पर्ल वगैरह वगैरह, जो काफ़ी, जैसे गोल्डन स्टार आता है, गोल्डन पर्ल वगैरह जो लोकल क्रीम्स होती हैं। लेकिन ये क्रीम जो है ये आपको इंस्टेंट फेयरनेस प्रोवाइड करेगी और गारंटी के साथ ये एक बहुत ही अच्छी क्रीम है, क्योंकि इसकी प्राइस ज़्यादा है थोड़ी बहुत। प्राइस कितनी है? इसकी प्राइस 945 रुपीज़, सॉरी 945 बायोफिट की है, इसकी है 925 रुपीज़, 925 पाकिस्तानी रुपीज़ इसकी प्राइस है। और आप यहाँ देख सकते हैं, शायद नज़र आ रहा होगा या थोड़ा ब्लर है, पता नहीं, खैर। तो ये इसकी प्राइस है 945 रुपीज़। थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, एरिया के लिहाज से हो सकता है मुल्तान, सक्खर वगैरह यहाँ थोड़ी कम ज़्यादा हो। कोयटा में इसकी नॉर्मली प्राइस 945 रुपीज़ है। और हाँ, पहली वीडियो में भी मैंने बताया था, यहाँ भी बता रहा हूँ, जब भी आप प्रोडक्ट लें आपको ये देखना होगा कि क्या वाकई वो ट्रस्टेड है, यानी वो ओरिजिनल प्रोडक्ट है या फेक प्रोडक्ट है। फेक और ओरिजिनल ढूंढ निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, आपको उसकी स्मेल चेक करनी होती है। जी हाँ, स्मेल के थ्रू आपको पता ये लग जाता है कि वाकई ये सही प्रोडक्ट है या फेक है। अगर आप नए हैं, आपने अभी तक कोई प्रोडक्ट ली नहीं है, तो आपको करना क्या होता है, पहले किसी ट्रस्टेड मेडिकल स्टोर, यानी ऐसे मेडिकल स्टोर जहां वो लोग फेक प्रोडक्ट नहीं बेचते हो या जहां से आपको ओरिजिनल चीज़ें मिल जाती हो, वहां आपने जाना होगा और वहां से ख़रीदनी होगी। अब कोयटा में जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड ब्रांड है, सॉरी ट्रस्टेड मेडिकल स्टोर है या ट्रस्टेड जगह है, वो कौन सी जगह है? अल मक्का मेडिकल स्टोर, जो जिना रोड में वाक़या है और बिल्कुल फैज़ मोहम्मद रोड के जो कॉर्नर है, जहां जिना रोड स्टार्ट होता है वहीं कॉर्नर पर ही वाक़या है अल मक्का मेडिकल स्टोर। वहां से आपको ट्रस्टेड चीज़ मिल जाएगी। लेकिन आप अगर कहीं और से लेना चाहते हैं, कोई इशू नहीं। अगर आप कोयटा से बाहर हैं तो भी आप कहीं से भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये इस प्रोडक्ट की एक छोटी सी रिव्यू हो गई। अगर अब आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है, आपने कभी यूज़ की है, तो इसका एक्सपीरियंस आपके पास है, तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकियों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आपने अभी तक यूज़ नहीं की है, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें कि आप अगर ये यूज़ करेंगे तो क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे साथ या नहीं, और आपकी क्या ये यूज़ करने की कोई ख्वाहिश है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमारे साथ काइंडली कमेंट में शेयर करें, हमें भी खुशी होगी। और हमारे हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो लाइक कीजिए। और अगर किसी को भी इस क्रीम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।